हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। अब हम उदाहरण के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित की किसी भी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न को हल चाहे देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। अब हम यहाँ पर अध्याय 3 का उदाहरण 8वां सॉल्व करेंगे। तो ये प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न है जो उदाहरण 8 में है। वहाँ पर प्रश्नावली 3.1 में हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है और बीजगणितीय रूप में। यहाँ पर हमें इन दोनों की वर्तमान आयु निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। तो इसे सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। पूर्व कहा जाए जितने वर्ष तो उतने हमें घटाना है। 7 वर्ष पूर्व है तो यहाँ पर 7 घटाना है दोनों की वर्तमान आयु में से, और बाद कहा जाए तो उतने जोड़ना है हमें दोनों की वर्तमान आयु में। आफताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु प्रतिस्थापन विधि से निकालिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना आफताब की वर्तमान आयु s वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु t वर्ष। हम x या y वर्ष भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर s और t वर्ष मानेंगे। तो यहाँ पर माना आफताब की वर्तमान आयु s वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु t वर्ष है। अब यहाँ पर शर्तें देखेंगे, 2 शर्तें यहाँ पर। एक पहली शर्त ये है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था, और दूसरी शर्त ये है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो पहली शर्त देखेंगे प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व ये वाली। तो 7 वर्ष पूर्व, तो इन दोनों की वर्तमान आयु में से 7 घटा देंगे हम। आफताब की वर्तमान आयु s, इसमें से 7 घटा देंगे हम, और जो उसकी पुत्री की वर्तमान आयु t, इसमें से हम 7 घटा देंगे। तो ये निकल आई दोनों की 7 वर्ष पूर्व की आयु। अब शर्त पढ़ेंगे 7 वर्ष पूर्व में, यानी कि आफताब, ये है आफताब की 7 वर्ष पूर्व की आयु, और ये है उसकी पुत्री की 7 वर्ष पूर्व की आयु। तो यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व में यानी कि आफताब तुमसे यानी कि उसकी पुत्री से 7 गुना था, 7 गुनी आयु का था। तो ये 7 गुनी आयु का था, तो बराबर करने के लिए इसमें हम 7 का गुणा कर देंगे। ये हम उल्टा करते हैं, यदि ये 7 गुना है तो बराबर करने के लिए हम इसमें 7 का गुणा कर देंगे, और यदि ये 7 गुना है तो बराबर करने के लिए हम इसमें 7 का गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार हमने ये कर दिया। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर माइनस के 7 को बराबर के उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे, तो इस तरफ बचेगा ये s, माइनस का 7 बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 7। तो ये हमने लिख दिया प्लस के 7। अब यहाँ पर इसको पूरे सॉल्व करेंगे, 7 का गुणा कर देंगे इन दोनों में। तो 7 का गुणा t में करेंगे तो हो जाएगा 7t, 7 का गुणा माइनस के 7 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 49। आगे सॉल्व करेंगे इसे हम। तो यहाँ पर s ये ज्यों का त्यों इस तरफ, प्लस के 7 माइनस के 49 में से घट जाएंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 42, और प्लस के ये 7t ज्यों के त्यों। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब दूसरी शर्त देखेंगे। दूसरी शर्त है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद कहा है तो इन दोनों की वर्तमान आयु में हम 3 जोड़ देंगे। यदि यहाँ पर कहा जाता 7 वर्ष बाद तो 7 जोड़ देते। ऊपर कहा गया था 7 वर्ष पूर्व कहा था तो घटा दिया हमने, बाद कहा तो जोड़ देंगे उतनी संख्या। तो यहाँ पर 3 वर्ष बाद, तो दोनों की वर्तमान आयु में 3 जोड़ देंगे, आफताब की वर्तमान आयु में और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु में। तो आफताब की 3 वर्ष बाद आयु हो जाएगी s + 3, और उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी 3 वर्ष बाद t + 3। अब शर्त पढ़ेंगे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, यानी कि आफताब अपनी पुत्री से केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो ये इस आयु का 3 गुना रह जाएगा। तो बराबर करने के लिए उल्टा हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर प्लस के 3 को बराबर के उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे, तो इस तरफ बचेगा s,
पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, गुणा कर देते हैं। 3 का गुणा टी में करेंगे तो 3t प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9, प्लस के 3 बराबर किस तरफ आए, माइनस के 3 हो गए। आगे सॉल्व करेंगे तो इस तरफ ये s ज्यों का त्यों, 3t ये ज्यों का त्यों, प्लस के 9 में से माइनस के 3 घट गए तो यहाँ बचेंगे प्लस के 6। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब यहाँ पर समीकरण 1 में ये s का मान रख देंगे हम। तो यहाँ पर समीकरण 1 में इस s की जगह पर s का मान 3t प्लस 6 रख देंगे। तो यहाँ पर इस s की जगह पर s का मान 3t प्लस 6 बराबर, और इस तरफ 7t माइनस 42 ये ज्यों का त्यों। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3t को बराबर के उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे और माइनस के 42 को बराबर के इस तरफ पक्षांतरित कर लेंगे। तो यहाँ बचेगा 6 माइनस के 42 बराबर किस तरफ आएगा, हो जाएगा प्लस के 42। इस तरफ ये 7t ज्यों का त्यों, प्लस के 3t बराबर के उस तरफ जाएगा, हो जाएगा माइनस के 3t। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बीच में लाइन खींचते हैं, यहीं पर सॉल्व कर देंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक ही फ्रेम में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो आपको स्क्रीनशॉट लेने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पर 42 और 6 हो जाएगा 48, और 7t में से 3t घट जाएगा तो बचेगा 4t। अब यहाँ पर 4t के साथ गुणा में है तो 4 को बराबर के उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे। तो यहाँ पर बचेगा t, 4 ये भाग में पहुँच जाएगा 48 के, 4 का भाग देंगे 48 में तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो t का मान आ गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12। तो ये उसकी पुत्री की वर्तमान आयु आ गई, t बराबर 12 वर्ष। अब हम s का मान और निकाल लेंगे, ऊपर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये उसकी पुत्री की वर्तमान आयु t ये निकल आई 12 वर्ष, और आफताब की वर्तमान आयु s वर्ष ये जो है ये और हम निकाल लेंगे। तो ये निकालेंगे हम समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में t का मान रखने पर इस t की जगह पर, तो समीकरण 2 में t का मान रख देंगे हम। तो यहाँ पर s बराबर 3 इंटू t की जगह पर t का मान 12 है और प्लस के 6 ज्यों के त्यों। s बराबर 12 तिया 36 और प्लस 6 जोड़ देंगे 36 और 6 को तो हो जाएगा 42। तो s का मान आ गया 42। तो ये आ गई आफताब की वर्तमान आयु जो हमने मानी हुई थी, आफताब की वर्तमान आयु s वर्ष। तो ये आ गया s का मान, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु t वर्ष। तो ये आ गया t का मान। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अतः आफताब की वर्तमान आयु s बराबर 42 वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु t बराबर 12 वर्ष। तो ये दोनों है हमारे आंसर। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित की किसी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न को हल सहित देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। वहां पर हमने कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित की सभी अध्याय की सभी प्रश्नावलियों को क्रम से दिया है। अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 15 तक संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हमने हल कर दिया है। अब हम उदाहरण के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से।